नमस्कार साथियों। तो हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं और आज हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे कि पूर्णांक क्या है और उससे संबंधित तथ्यों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग आज देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक तो हम लोग आज देखेंगे कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से बनी संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से बनी संख्या जो है वह आपको पूर्णांक कहलाता है। आइए हम लोग पूर्णांक का उदाहरण देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक और इधर भी अनंत तक। ये सारे जितने हैं सब आपको पूर्णांक है। तो ये सारे पूर्णांक का उदाहरण है। इसमें से जितने भी है सब आपको पूर्णांक ही है। हम इस उदाहरण को संख्या रेखा पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 0 को रख लेते हैं। यहाँ इधर बनेगा आपको प्लस में +1, +2, +3, +4, +5। इधर माइनस में बनता है -1, -2, -3 और -4। ये पूर्णांक को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिए। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि 0 के जो दाईं साइड होते हैं इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और 0 के जो बाईं साइड होते हैं उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 के दाईं साइड के पूर्णांक को हम लोग धनात्मक पूर्णांक और 0 के बाईं साइड के पूर्णांक को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें प्लस लगा रहेगा उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और जिसमें माइनस लगा रहेगा उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और एक पूर्णांक है आपको 0। तो आइए 0 को हम लोग नोट में लिख लेते हैं। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 आपको न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 पर कोई चार्ज नहीं होता है। 0 पर न तो माइनस चार्ज होता है और न ही प्लस चार्ज होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पूर्णांक को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपको समपूर्णांक। पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है और पहला होता है आपको समपूर्णांक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इवन इंटीजर। पूर्णांक का पहला भाग है आपको समपूर्णांक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इवन इंटीजर कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि समपूर्णांक किसे कहते हैं। तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। ऐसी पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसे समपूर्णांक कहते हैं। समपूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का 2 भाग होता है। पहला हो गया आपको समपूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इवन इंटीजर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है कि ऐसी पूर्णांक जो 2 के द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो उसको हम लोग समपूर्णांक कहते हैं। जैसे -2 हो गया
और 2 हो गया। ये दोनों आपको पूर्णांक है, -2 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है। अगर इस दोनों में हम 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो हम -2 और 2 को कहेंगे कि ये समपूर्णांक है। जैसे -4 और +4, -4 भी एक पूर्णांक है और 4 भी +4 भी एक पूर्णांक है। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक है। तो ये दोनों में हम अगर 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 2 के द्वारा पूरा भाग लग रहा है। तो ये दोनों जो है आपको समपूर्णांक होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि -6 और 6 ये आपको समपूर्णांक है, etc। तो इस तरह का हम लोग और भी उदाहरण दे सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग होता है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक जिसको अंग्रेजी में हम लोग ओड इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, विषम पूर्णांक जिसको हम लोग अंग्रेजी में ओड इंटीजर कहते हैं। तो इसका भी हम लोग परिभाषा देख लेंगे कि ओड इंटीजर किसे कहते हैं। ऐसी पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाज्य या विभाजित नहीं हो तो उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे आपको -1 हो गया और 1 हो गया, ये दोनों आपको विषम पूर्णांक है। जो विषम संख्या है वह माइनस में भी और प्लस में भी, माइनस में भी और प्लस में भी वो आपको विषम पूर्णांक ही होगा। जैसे -3 है और 3 है, ये दोनों आपको विषम पूर्णांक है। -5 है और +5 है। तो ये जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं, ये सब जो है आपको विषम पूर्णांक का उदाहरण है। अब हम लोग देख लेंगे कि धनात्मक